नमस्कार। घटनाचक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि किसी भी राज्य की तरक्की के पीछे असली हीरो कौन होते हैं? अक्सर ना, ये वो संस्थाएं होती हैं जो सुर्खियों से दूर चुपचाप अपना काम करती रहती हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के कुछ ऐसे ही स्पेशलाइज्ड नॉलेज हब्स की, यानी कि विशेष ज्ञान केंद्रों की। देखिए, ये सिर्फ कॉलेज या रिसर्च सेंटर नहीं है, ये तो असल में वो पावर हाउस हैं जहां से बिहार के भविष्य की नींव रखी जा रही है। तो चलिए, आज इनकी कहानी को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इन संस्थानों का बिहार की तरक्की में रोल क्या है? मतलब ये सिर्फ ईंट पत्थर की बिल्डिंग्स तो है नहीं, इनका असली काम क्या है? इस पूरे विश्लेषण में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। हम परत दर परत ये देखेंगे कि ये केंद्र राज्य के इकोनॉमिक और सोशल फ्यूचर को कैसे शेप कर रहे हैं। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था के दिल से, यानी कृषि से। और जब हम कृषि की बात करते हैं तो पशुधन यानी लाइफ स्टॉक, उसका स्वास्थ्य सबसे अहम हो जाता है। सोचिए, ये सिर्फ जानवरों की सेहत का मामला नहीं है, ये तो लाखों लोगों की रोजी रोटी से, उनकी कमाई से और पूरे ग्रामीण इलाके की खुशहाली से जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इस जरूरी काम को कौन से संस्थान संभाल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पटना के बिहार वेटरनरी कॉलेज की। अब क्योंकि ये राजधानी में है, तो जाहिर है ये एनिमल हेल्थ की पढ़ाई लिखाई और देखभाल का एक बहुत बड़ा सेंटर है। आप कह सकते हैं कि यहीं से पूरे राज्य के लिए एक्सपर्ट्स तैयार होते हैं। पटना के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है, और वो है समस्तीपुर में फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। और ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण है इस बात का कि कैसे एक्सपर्टाइज को सिर्फ राजधानी तक ही सीमित नहीं रखा गया है, इसे राज्य के उन हिस्सों तक भी पहुंचाया जा रहा है जहां इसकी शायद सबसे ज्यादा जरूरत है। तो देखिए, ये दोनों संस्थान भले ही अलग अलग जगहों पर हों, लेकिन इनका मकसद एक ही है। इनका काम है फ्यूचर वेट्स तैयार करना, पशुपालन को बढ़ावा देना और पूरे राज्य में लाइफ स्टॉक की हेल्थ को सपोर्ट करना। और हाँ, सबसे जरूरी, इनकी रिसर्च जो इस फील्ड को लगातार आगे बढ़ा रही है। सही मायनों में कहें तो ये बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। अच्छा, तो एनिमल हेल्थ तो बस एक पहलू था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब और भी दिलचस्प होने वाली है। बिहार के ये जो स्पेशल नॉलेज सेंटर्स हैं ना, ये सिर्फ एक दो फील्ड्स तक ही सीमित नहीं है। इनका दायरा बहुत बड़ा है। खेती किसानी से लेकर सोशल एम्पावरमेंट तक सब कुछ इसमें शामिल है। अच्छा, एक बात बताइए, मुजफ्फरपुर का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बिल्कुल, शाही लीची। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि देश का नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची भी यहीं मुजफ्फरपुर में ही है। इस सेंटर का पूरा फोकस इसी बात पर है कि कैसे लीची की क्वालिटी और पैदावार को बढ़ाया जाए ताकि किसानों की आमदनी भी बढ़े। बिल्कुल इसी तरह जब बात दरभंगा की होती है तो याद आता है मखाना, है ना, मिथिला का गौरव। और अंदाजा लगाइए क्या, मखाना अनुसंधान केंद्र भी यहीं दरभंगा में ही है। ये केंद्र इस सुपर फूड की खेती से लेकर प्रोसेसिंग तक को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है, ताकि मखाना पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सके। तो आप देख रहे हैं, इन सेंटर्स की लोकेशन कोई रैंडम नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। रिसर्च सेंटर को ठीक वहीं बनाया गया है जहां उसकी चीज उगती है, मतलब मुजफ्फरपुर लीची के लिए और दरभंगा मखाने के लिए। ये एक जबरदस्त तरीका है लोकल एक्सपर्टीज को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने का। लेकिन रुकिए, बिहार की कहानी सिर्फ खेती किसानी की ही नहीं है। अब हम एक बिल्कुल अलग फील्ड की तरफ चल रहे हैं। हाजीपुर में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसे हम नाइपर के नाम से जानते हैं। और नाइपर का यहाँ होना ये दिखाता है कि बिहार अब फार्मा और हेल्थ केयर जैसे मॉडर्न सेक्टर्स में भी अपनी धाक जमाना चाहता है। और अब बात एक ऐसे केंद्र की जो समाज को जोड़ने और मजबूत बनाने का काम करता है। इसका नाम थोड़ा लंबा है, कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। आसान भाषा में कहें तो ये सेंटर दिव्यांगजनों को स्किल डेवलपमेंट और रिहैबिलिटेशन के जरिए एम्पावर करने का एक बहुत ही शानदार काम कर रहा है। ये एक इंक्लूसिव सोसाइटी की नींव है। तो अब अगर हम इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करें, इन सभी संस्थानों को एक साथ देखें, तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब मिलकर रीजनल डेवलपमेंट की एक बहुत मजबूत नींव बना रहे हैं। हर सेंटर अपनी अपनी फील्ड में महारत हासिल करके बिहार को आगे ले जाने में मदद कर रहा है।
तो ये एकदम साफ है कि बिहार की असली ताकत क्या है। ये हैं एक्सपर्टीज के अलग अलग पिलर्स। एक तरफ वेटरनरी साइंस और एग्री रिसर्च है, तो दूसरी तरफ फार्मा एजुकेशन और सोशल एम्पावरमेंट। और ये सब मिलकर एक ऐसा होलिस्टिक डेवलपमेंट मॉडल बना रहे हैं जो राज्य को हर तरफ से एक साथ आगे बढ़ा रहा है। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि किसी भी जगह की तरक्की वहां के स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल पर ही टिकी होती है। और बिहार में ये संस्थान ठीक यही काम कर रहे हैं। ये सिर्फ आज की प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि आने वाले कल के लिए एक आत्मनिर्भर और मजबूत बिहार की बुनियाद रख रहे हैं। और अब मैं ये विश्लेषण एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। सोचिए, आने वाले 10-20 सालों में ये ज्ञान केंद्र बिहार के भविष्य को और क्या-क्या नया आकार देंगे। जिस तरह ये एक्सपर्टीज के हब्स बढ़ रहे हैं, ये बात तो पक्की है कि ये राज्य की तरक्की की कहानी में एक नया और एक्साइटिंग चैप्टर जोड़ने वाले हैं। इस बारे में सोचना वाकई में काफी दिलचस्प है, नहीं?